ये जो है BRS की हुकूमत में वो बिल्डिंग को, वो कॉम्प्लेक्स को वही हालत में छोड़ दिया गया। आज मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कई सालों से उसके सेलर में पानी खड़ा हुआ था। अभी हाल हाल पहले वो पानी निकाल दिया गया, मैं सुना हूँ। पानी खड़ा हुआ था और वो बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं किए। अगर वो बिल्डिंग को जो है कंप्लीट हो जाती है, हज हाउस के बाजू की, वो भी एक आलीशान बिल्डिंग हज हाउस की तरह वो भी खड़े हो जाएगी। और उसके अंदर जितने माइनॉरिटीज़ के जो डिपार्टमेंट है, जो सारे डिपार्टमेंट उसके अंदर कायम हो सकते हैं। और काफ़ी हद तक मुसलमानों का के ताल्लुक से एक छोटा मोटा माइनॉरिटीज़ वेलफेयर का एक मिनी सेक्रेटेरिएट बन सकता है। आज आप देखिए, उर्दू के ताल्लुक से भी मैं ये कहूँगा कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन आज उर्दू बहुत ही बुरे जो है उससे दौर से गुजर रही है। जबकि आप उसके ट्रांसलेटर्स के नाम से लोगों को अपॉइंट किया गया और उर्दू में दरखास्तें लेंगे बोले। दफातर के अंदर दरखास्त तो दूर की बात है, दफातर के ऊपर बोर्ड तक भी उर्दू में नहीं है। आज स्कूलों की भी हालत बहुत ख़राब है। और आज जो है उर्दू एकेडमी का भी जो बजट फंड है आता है, और बिल्कुल जो है वो उसके अंदर भी काफ़ी जो है गड़बड़ियाँ हैं, और जो है बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारे खराबियाँ हैं। और उसके वो फंड को भी वो फंड भी मिसयूज़ हुआ है। तो उर्दू की तरक्की के लिए वो बनाया गया था। आज उर्दू उर्दू एकेडमी भी बहुत ही बदहाली का शिकार है। तो आज ये मौजूदा जो हुकूमत है, हमारी गुजारिश ये है कि भाई वो हुकूमत को चाहिए कि माइनॉरिटीज़ के जो है मुसलमानों के वास्ते जो बनाए गए हैं जो डिपार्टमेंट, जैसे कि वो सारे डिपार्टमेंट को कारकर्द कर दिया जाए। और जो हुकूमत वायदे की है 6 गारंटी के जो प्रोग्राम, मुस्लिम डिक्लेरेशन वगैरह जो है, ये सब लोन वगैरह की सहूलतें हैं, अब ये सब पूरी चीज़ें मिलना चाहिए। जबकि माजी के अंदर भी जो है आप सेटविन एक इदारा कायम किया गया था पुराने शहर के लोगों के लिए, उनकी जो है बेरोजगारी के खात्मे के लिए बहुत सारे स्कीम्स थे। उसे भी जो है वो भी इदारा बिल्कुल ठप होकर रह गया है। आपके पुराने शहर की तरक्की के लिए खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, उसके अंदर भी कोई स्कीम ही बाकी नहीं रही डेवलपमेंट की। तो आज हर तरीके से आप देखेंगे कि मुसलमानों के साथ माजी में बहुत सारी नाइंसाफियाँ हुई है। आज जबकि कांग्रेस की हुकूमत आई है और 6 गारंटी प्रोग्राम लेके आई है, वो प्रोग्राम से सारे रियासत तेलंगाना के लोगों को जो है फ़ायदा पहुंच सकता है। हुकूमत को चाहिए कि बहुत ही जो है नेक दिल से सच्चाई के साथ ये सब प्रोग्राम अंजाम दे। थैंक यू, शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती इदारे जो हैं यहाँ पर, जैसे कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, अक़लियती कमीशन है, आप ये जैसे कि वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, उर्दू एकेडमी है, ये इदारों में गुज़िश्ता बाद की जो हुकूमत थी वो 9 साल 9.5 साल के दौरान में अक़लियतों के ताल्लुक़ से वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और वो सब इदारे नहायत ही ठप होके रह गए हैं, बहुत ख़राब हालत में हैं। जैसे कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर CEO परमानेंट होना चाहिए था, आज तक कोई CEO परमानेंट नहीं डाला गया है। और जबकि कोर्ट के अंदर भी मुकदमा ज़ेरे दौरान है ये CEO के ताल्लुक से। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जैसे कि CBCID से एक रिपोर्ट मंगाई गई थी, असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब ऐलान करे थे कि वहाँ पर जो धांधलियाँ हुई हैं और जो धांधलियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जो करप्शन है, ये सब चीज़ों का खात्मा हम कर देने के लिए एक CBCID की रिपोर्ट मंगा रहे हैं। कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर सही रफ्तार से काम नहीं हुआ, बहुत सुस्त रफ्तार से काम हो रहा है। और औकाफी जायदादों के ताल्लुक से जैसे कि जो कब्जे हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि मेरी हुकूमत आने के बाद
मैं वो सारी जायदादें वापिस ले लूँगा। लेकिन उसके ऊपर भी कोई सही अमलावरी नहीं हुई। और जो है रेवेन्यू सर्वे हुआ था, उसके अंदर असेंबली के अंदर हमारे ये होम मिनिस्टर साहब आज महमूद अली साहब ने बयान दिया था कि भाई 37,000 एकड़ ज़मीन तो आइडेंटिफाई हो गई है, बाकी की मजीद ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन आज तक वो पता नहीं कि भाई वो सर्वे में जो 77,000 एकड़ ज़मीन थी उसमें 37 तो आइडेंटिफाई हो गई, वो बाकी की ज़मीन आइडेंटिफाई हुई या नहीं हुई। रहा ये कि उस ताल्लुक से भी रेवेन्यू वाले भी बहुत सारी ज़मीनों को जो है वक्फ की अपने रिकॉर्डों के अंदर इंदराज कर लिए हैं। फिर जबकि उसको जो है सही ढंग से डिजिटलाइज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और भी वक्फ की जो जो जायदादें हैं आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोर्ट के अंदर भी जो है हज़ारों जायदादों के मुकदमे चल रहे हैं, कोई बराबर एफिडेविट वगैरह डाल डाल के सही पैरवी नहीं हो रही है। मनीकोटा जागीर की भी 1653 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट हमारी है बोल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीत ली। उस मसले के अंदर भी हो माजी की हुकूमत कोई सही तरीके से रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की, जबकि कई अदालतों में वो मुकदमा जीते हुए थे। जीतने के बाद भी जो है हुकूमत हार गई, बोर्ड हार गया। आज तक भी इसका कोई पता नहीं है कि भाई उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी जो है फिर दोबारा जो है अपील की गई या नहीं की गई। तो ऐसा बहुत सारी धांधलियां हैं। आज माइनॉरिटीज़ के जो डिपार्टमेंट है उसको दूर करना चाहिए। अब जो मौजूदा हुकूमत जो कांग्रेस की है, फिर मौजूदा हुकूमत ने भी जो है 6 जमानतों वाले जो है गारंटी वाले प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें जो है वाकई काबिल सताइश बात यह है कि भाई बस में ख़वातीन को जो है फ्री में सफ़र करने का मौका मिल रहा है। लाखों लोग ख़वातीन जो है इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। आरोग्यश्री भी जो है जैसे कि बीमारों के लिए एक ऐसी स्कीम है, दवाखाने के अंदर वो लोग बिल नहीं दे सकते हैं, तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वो भी जो है काबिल सिताइश कारनामा है। और भी दूसरे जो है कई जो है ऐलानात जो हुए हैं, जैसे कि वो सब ऐलानात के ऊपर अमलावरी करना ज़रूरी है। बहुत सारे यहाँ तेलंगाना के अंदर हज़ारों लाखों लोग के मसले मसाइल थे, काम पड़े हुए थे, दफातर में नहीं हो रहे थे। प्रजा पालना के नाम से स्कीम रख के सबके जो क्या उनके क्या मसले मसाइल है हल करने के लिए हुकूमत 1 करोड़ से ज़्यादा जो है दरख्वास्तें ली है। तो ये भी अच्छी जो है बात है कि भाई जो लोगों के जो मसले मसाइल है हुकूमत उसे हल करना चाहती है। आज जबकि अक़लियतों के ताल्लुक से भी हमारे कांग्रेस की हुकूमत के मैनिफेस्टो में ये कहा गया और मुस्लिम डिक्लेरेशन के अंदर भी ये कहा गया कि हम 4,000 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए, जो अक़लियतों के लिए तेलंगाना के अंदर रखे हैं। तो उसको भी जो है आने वाले बजट के अंदर उसे भी जो है शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि आपके सब प्लान का भी जो है जिक्र किया गया है कि भाई जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से जो बजट फंड आता है वो वापस जो चला जाता है उसे सब प्लान के ज़रिए से उसे जो है दूसरे उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आज आप देखिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तकरीबन बीआरएस की हुकूमत में 9 साल के अंदर लाखों दरखास्तें लिए वो लोग लोन देने के लिए, और लाखों दरखास्तें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर पेंडिंग है। मुश्किल से चंद लोगों को लोन मिला। आज जबकि कांग्रेस की हुकूमत आई है तो कांग्रेस की हुकूमत में से हमारा ये मुतालबा है कि भाई आप जो है डायरेक्ट लोन जो है दीजिए आप। और ये इदारा जो है बनाया गया है बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, पढ़े लिखे नौजवान जो बेकार बेरोज़गार हैं उन्हें कुछ ना कुछ लोन वगैरह की शक्ल में देके उन्हें रोज़गार से लगाना चाहिए। ये भी जो है दफ्तर जो है बिल्कुल ठप होके रह गया है। इसको भी इसकी भी इसके ताल्लुक से भी आज की मौजूदा हुकूमत को तवज्जो देना बेइंतहा ज़रूरी है। हज हाउस